नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अध्याय 13वां, पुरुष प्रकृति तथा चेतना, श्लोक 8 से 12। इसका ये तीसरा ऑडियो रिकॉर्डिंग है। पिछले दो रिकॉर्डिंग में हमने जो शब्द भगवान ने जो बताया है, जिसको ज्ञान कहा गया है, उसके बारे में हम समझ रहे हैं। उसका तात्पर्य भगवान क्या कह रहे हैं, किसको ज्ञान कहते हैं, उसके बारे में हमने पिछले दो ऑडियो में कुछ शब्द समझे, जिसको मैं अभी यहाँ वापस मैं पुनरावर्तित में संक्षिप्त में बता देता हूँ। पहला है विनम्रता, दूसरा है सहिष्णुता, तीसरा है सरलता, चौथा है पवित्रता, पांचवा है दृढ़ता, छठा है आत्मसंयम, सातवां है मिथ्या अहंकार, आठवां है जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना, नौवां है संतान पत्नी तथा घर से विरक्ति। तो यहाँ तक हमने पिछले दो ऑडियो में हमने सुना और उसका तात्पर्य हमने समझा। अभी इसके बाद के जो शब्द है उसको हम समझते हैं। सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाला है। तो ये अगला शब्द जो है सुख दुख, ये वाला हम समझते हैं। सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले है। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे, जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है। कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले, भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दशाओं में समभाव बनाए रहे। सामान्यतया जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब अनिच्छित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हो तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएगी। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। विपत हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्ति की 9 विधियों, जिसमें कीर्तन श्रवण पूजन आदि में प्रवृत्त होना, जैसा 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है। इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेंगे। इससे उसे हानि पहुंच सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहाँ तक सक्षम है। यह स्वाभाविक है। भक्तों में व्यर्थ के खेलकूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वो यह जानता है कि यह समय को व्यर्थ गंवाना है। कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासनापूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है। यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे। उसे चाहिए कि वह अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की संस्कृति की गई है। जहाँ तक आत्मा साक्षात्कार का संबंध है, वहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग की व्यवहारिक ज्यों ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विशेषतया भक्ति योग में तो कभी नहीं। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। अतएव भक्ति शाश्वत है। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में व्याख्या की गई है, वदन्ति तत्त्वविदस्त्वं यज्ञानमध्ययम्। जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता है वो जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान।
परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुंचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। यही ज्ञान की पूर्णता है। विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि में भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। इसी सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर है, कुछ दूसरी पर तो कुछ तीसरी पर। किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्था में ही रहता है। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह ज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ। ज्ञान का शुभारंभ अमानित्व या विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त होना चाहिए। तो अभी इस ऑडियो में हमने जो शब्द हमने समझे उसको मैं अभी पुनरावर्तित कर देता हूँ संक्षिप्त में। जो हमने 10वें शब्द से शुरू किया था, तो 10वां शब्द जो है सुख दुख मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, ये 11वां है। उसके बाद एकांत स्थान में रहने की इच्छा, वो 12वां है। फिर 13वां है जन समूह से विलगाव, 14वां है आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, ये 15वां है। तो इसे भगवान ने ज्ञान घोषित किया है और इसके अतिरिक्त जो भी है उसको अज्ञान घोषित किया है, ये भगवान कहना चाहते हैं। तो इसमें यहाँ तक जो है सारे 15 के 15 जो शब्द है, विषय है, उसको भगवान ने ज्ञान कहा है। तो यहाँ पर श्लोक 8 से 12 तक ये इसका पूरा का पूरा तात्पर्य रहता है। तो इसके बाद के अगले श्लोक में हम जानेंगे, जो हम अगले ऑडियो में हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसमें ज्ञेय के बारे में समझाया गया है। तो अगले ऑडियो में हम वो सुनेंगे कि भगवान उसमें क्या कहना चाहते हैं, उसका क्या तात्पर्य है। यहाँ तक आपने इस ऑडियो को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, नमस्कार। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना,